दोस्तों, इंग्लिश विकेबलरी की ये मेरी पहली वीडियो है। विकेबलरी हमारी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग हर तरह की कम्युनिकेशन को मौसर बनाती है। चीज़ों को समझकर पढ़ना हमारा मकसद होता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी विकेबलरी को इम्प्रूव करना होगा। जब रीडिंग के दौरान हम हर वर्ड्स के मतलब को समझ रहे होते हैं तो हमें रीडिंग मटेरियल बहुत आसानी से समझ में आ रही होती है, लेकिन जहाँ हम वर्ड्स का मतलब नहीं समझ पाते वहीं पर हम लॉस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, विकेबलरी न सिर्फ हमारी कंप्रीहेंशन स्किल को इम्प्रूव करती है, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रेसिव बनाती है। आज के इस इंग्लिश विकेबलरी के लेसन में हम वर्ड्स स्ट्रेंथ और इससे मिलते जुलते दूसरे वर्ड्स जैसे पोटेंट, स्टर्डी, फोर्टिफाई, वाइटल, माइट, फर्म और इसी तरह के दूसरे वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है, बिल्डिंग विकेबलरी स्किल्स, और हमारा सबसे पहला वर्ड है पोटेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़्यादातर ऐसे अल्फाज पर गौर करेंगे जिनका मतलब कहीं ना कहीं वर्ड स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, यानी उनका मतलब भी स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथ जैसा ही है। तो पहला वर्ड है पोटेंट, जिसका मतलब है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, माइटी। पावरफुल यानी ताकतवर, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और माइटी का मतलब ताकत वाला। पहले सेंटेंस पे गौर कर लेते हैं कि उसमें पोटेंट को कैसे इस्तेमाल किया गया है। दिस ड्रग इज नोन एज अ पोटेंट ड्रग, दैट इज वाई एक्स्ट्रा कॉशंस इज रिक्वायर्ड इन टेकिंग दिस ड्रग। इस दवा को एक ताकतवर दवा के तौर पर जाना जाता है, इसलिए इस दवा के इस्तेमाल में इजाफी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप गौर करें तो इस सेंटेंस में पोटेंट जो है ताकतवर के तौर पे या ताकतवर के मायने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे सेंटेंस पे गौर करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया हैव द मोस्ट पोटेंट वेपन्स। अमेरिका, चीन और रूस के पास सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार हैं। अगर इस सेंटेंस पे गौर करें तो पोटेंट जो वर्ड है वो ताकतवर के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो आप भी जब भी कोई ऐसा सेंटेंस बनाना चाहें जिसमें आप लफ्ज़ ताकतवर को इस्तेमाल करना चाहते हो या लफ्ज़ ताकत वाले को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप पोटेंट का इस्तेमाल इन्हीं सिनेरियो में कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंसी। दोस्तों, पोटेंट एक एडजेक्टिव था, जबकि पोटेंसी जो है ये पोटेंट से ही बना है, ये एक नाउन है। पोटेंसी जो है इसका मतलब स्ट्रेंथ यानी ताकत या इफेक्टिवनेस होता है, यानी असर करने की सलाहियत या किसी चीज़ का मुअस्सर होना, उसको हम पोटेंसी कहते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पहला सेंटेंस जो है उसमें पोटेंसी को कैसे यूज़ किया गया है। It is still difficult to assess the potency of the COVID-19 vaccine and its side effects. कोविड-19 वैक्सीन की ताकत और इसके मुज़िर असरात का अंदाज़ा लगाना अभी भी मुश्किल है। अगर आप इस सेंटेंस में गौर करें तो यहाँ वर्ड पोटेंसी जो है वो ताकत के तौर पे यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर ताकत के लिए हमने स्ट्रेंथ यूज़ किया हुआ है। दूसरे सेंटेंस पे गौर करते हैं दोस्तों कि पोटेंसी को कैसे यूज़
यहाँ पर किया जा रहा है पोटेंसी आफ्टर द एक्सपायरेशन डेट। तमाम अद्वियात एक्सपायरी डेट के बाद अपनी ताकत खो देती हैं। यहाँ पोटेंसी जो है वो स्ट्रेंथ या इफेक्टिवनेस दोनों के तौर पे यूज़ हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि दवाई जो है एक्सपायर हो जाने के बाद अपनी ताकत खो देती है, और यूं भी आप कह सकते हैं कि दवाई जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती एक्सपायरेशन के बाद। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टर्डी। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत, और फर्म का मतलब है जैसे सख्त या मजबूत। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ज़्यादातर हम ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनका मतलब स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग या पावर या पावरफुल होता है। स्टर्डी दोस्तों आप किसी भी मज़बूत चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आदमी बहुत मज़बूत है उसके लिए स्टर्डी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मज़बूत है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ बहुत सख्त है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पहले वर्ड पे गौर करते हैं, स्टर्डी को कैसे यूज़ किया गया है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्टर्डी लैडर टू पेंट द रूफ। मैं छत को पेंट करने के लिए एक मजबूत सीढ़ी पर खड़ा था। अगर आप इस वर्ड पर गौर करें दोस्तों, तो यहाँ पर स्टर्डी जो है वो स्ट्रॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मजबूत के तौर पे लिया गया है कि मैं छत को पेंट करने के लिए एक मजबूत सीढ़ी पर खड़ा हुआ था। देखते हैं दोस्तों स्टर्डी को दूसरे सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। These men look very sturdy. No one can stand in front of them. ये लोग बहुत मजबूत नज़र आते हैं, इनके सामने कोई ठहर नहीं सकता या कोई टिक नहीं सकता। तो यहाँ स्टर्डी जो है वो ताकतवर के तौर पे यूज़ हो रहा है। जैसे लोग जो है वो काफ़ी ताकतवर नज़र आते हैं, इसलिए उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों स्टर्डी एक एडजेक्टिव था, और स्टर्डी से ही स्टर्डीनेस बना है जो कि नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग, फर्मनेस, यानी किसी भी चीज़ का फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग होने की जो खासियत है उसको हम स्टर्डीनेस कहते हैं। फर्मनेस जिसका मतलब मजबूती है या सख्ती है। चलिए दोस्तों पहले वर्ड पे गौर करते हैं कि स्टर्डीनेस को कैसे यूज़ किया जा सकता है। नो वन कैन डिफीट हिम बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्टर्डीनेस। इसकी जिस्मानी ताकत और जहनी मजबूती की वजह से इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यहाँ पर अगर दोस्तों गौर करें तो यहाँ पर मेंटल स्टर्डीनेस का मतलब है उसकी जहन की मजबूती। तो हाँ, यहाँ स्टर्डीनेस दोस्तों जो है वो फर्मनेस के तौर पे यूज़ हो रहा है। फर्मनेस का मतलब जैसे मजबूती होता है, या स्ट्रेंथ के तौर पे यूज़ हो रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब भी है जैसे किसी की कोई ख़ास ताकत या सलाहियत। तो यहाँ स्टर्डीनेस फर्मनेस के तौर पे मजबूत हो रहा है, यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ अ हाई क्वालिटी स्टील नाइफ इज इट्स स्टर्डीनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर इस सेंटेंस पे हम गौर करें तो इसमें स्टर्डीनेस जो है इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आला मेयार के स्टील चाकू की नुमाया खसूसियात में से एक। तो दोस्तों यहाँ पर स्टर्डीनेस जो है
वो मजबूती के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगेन जैसा कि मैंने कहा था कि आज की सारी वीडियो जो है वो स्ट्रेंथ के बारे में है कि इंग्लिश के ऐसे कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो मायने के एतबार से स्ट्रेंथ जैसे होते हैं या जिनका मतलब स्ट्रेंथ जैसा होता है। हम नेक्स्ट वर्ड पे गौर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है फर्म। ये एक एडजेक्टिव है। फर्म का मतलब है दोस्तों स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, नॉट इजीली चेंज। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत मजबूत हो, बहुत सॉलिड हो या आसानी से वो चेंज ना हो सके, उसको हम यहाँ पर हम उसके लिए फर्म यूज़ करेंगे। दिस मैट्रेस इज़ वेरी फर्म एंड कंफर्टेबल। ये गद्दा बहुत मजबूत और आरामदेह है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्म मजबूती के तौर पे यूज़ किया गया है। दूसरे सेंटेंस पे गौर करते हैं दोस्तों। इफ़ यू स्टैंड फर्म ऑन योर डिसीजन, मोस्ट लाइकली यू विल गेट द रिजल्ट यू वांट। अगर आप अपने फैसले पर मजबूती से कायम रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपको वो नतीजा हासिल होगा जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर फर्म जो है मजबूती के तौर पे यूज़ हो रहा है। जैसे स्टैंड फर्म का मतलब है मजबूती से खड़े रहना, मजबूती से कायम रहना। दोस्तों फर्म एक एडजेक्टिव था और फर्मनेस जो है ये फर्म से ही बना है, ये एक नाउन है। इसका मतलब है स्ट्रेंथ यानी ताकत, टाइटनेस यानी सख्ती, स्टेबिलिटी का मतलब है जैसे मजबूती या किसी चीज़ की एक ही हालत में कायम रहने की सलाहियत, उसको हम स्टेबिलिटी कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फर्मनेस को कैसे इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ही हैज़ अचीव्ड ऑल हिज गोल्स बिकॉज ऑफ द फर्मनेस ऑफ हिज विल। उसने अपने तमाम अहदाफ अपनी क़ुव्वत इरादी की मजबूती की वजह से हासिल किए हैं। तो विल आम तौर पे क़ुव्वत इरादी को कहते हैं और फर्मनेस जो है वो उसकी मजबूती है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड फर्मनेस मजबूती के तौर पे यूज़ हो रहा है, यानी स्ट्रेंथ के तौर पे। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब स्ट्रेंथ है या स्टेबिलिटी है कि उसमें कोई, उसकी क़ुव्वत इरादी में कोई तब्दीली नहीं होती। दूसरे सेंटेंस पे गौर करते हैं दोस्तों। ही ग्रिप्ड माई हैंड टाइटली एंड आई कुड फील द फर्मनेस ऑफ हिज हैंड। इसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और मैं इसके हाथ की मजबूती को महसूस कर सकता था। तो यहाँ पर भी देखिए फर्मनेस को जो यूज़ किया जा रहा है यहाँ इसका मतलब मजबूती है यानी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फोर्टिफाई और इसका मतलब है टू स्ट्रेंथन, जैसे किसी चीज़ को मजबूत करना, प्रोवाइड फिजिकल स्ट्रेंथ या जिस्मानी ताकत जो है उसको प्रोवाइड करना, मुहैया करना। पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं कि फोर्टिफाई को कैसे यूज़ किया जा रहा है। सोल्जर्स फोर्टिफाई देयर पोजीशंस टू सिक्योर देमसेल्व्स। फौजी खुद को महफूज बनाने के लिए अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं। तो यहाँ फोर्टिफाई एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है और फोर्टिफाई का मतलब यहाँ पर मजबूत करना है। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं फोर्टिफाई कैसे यूज़ किया जा रहा है। माई ग्रैंड मदर मेक्स मेडिसिन फ्रॉम हर्ब्स टू फोर्टिफाई अस अगेंस्ट कोल्ड। मेरी दादी जड़ी बूटियों से दवाई बनाती हैं ताकि हमें सर्दी के ख़िलाफ़ मजबूत बनाया जा सके। यहाँ भी देखिए दोस्तों फोर्टिफाई का जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है मजबूत बनाना, एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फोर्टिफिकेशन, जो कि फोर्टिफाई का नाउन है। फोर्टिफाई एक वर्ब था और फोर्टिफिकेशन जो है फोर्टिफाई से ही निकला है। फोर्टिफाई का मतलब है यानी किसी चीज़ को मजबूत बनाने का अमल। जैसे
बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस, जैसे फोर्ट्स की कंस्ट्रक्शंस, जैसे डिचेस, ये सारे जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसको फोर्टिफिकेशंस कहते हैं। तो फोर्टिफिकेशंस फोर्ट्स भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई डिचेस भी हो सकता है, कोई भी ऐसी इमारत या बिल्डिंग या चीज़ जो आप अपनी पोजीशंस को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए बनाते हैं, उसको फोर्टिफिकेशन कहेंगे। चलिए दोस्तों, पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं। आवर सोल्जर्स हैव मैनी मॉडर्न फोर्टिफिकेशंस एट द बॉर्डर टू डिफेंड देमसेल्व्स। हमारे फौजियों के पास अपने दिफा के लिए सरहद पर बहुत से जदीद किले हैं। यहाँ पर फोर्टिफिकेशंस जो है ये फोर्ट्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ फोर्टिफिकेशंस का मतलब है फोर्ट्स, जैसे किले। इन एंशिएंट टाइम्स फोर्टिफिकेशंस वर बिल्ट ऑफ स्टोन। कदीम ज़माने में किले पत्थर से बनाए गए थे। यहाँ भी फोर्टिफिकेशंस को किले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड पे गौर करते हैं दोस्तों। ये वर्ड है वाइटल। इसका मतलब है इसेंशियल टू लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो, बहुत अहम हो, उसको हम वाइटल कहते हैं। देखते हैं दोस्तों इसे यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। द हार्ट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दिल हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। दूसरे वर्ड पे गौर कर लेते हैं कि दूसरे सेंटेंस पे गौर करते हैं कि उसमें वाइटल को कैसे यूज़ किया जा रहा है। Pfizer vaccine is vital to secure millions of lives across the world. Pfizer वैक्सीन पूरी दुनिया में लाखों जानों को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ भी देखिए वाइटल का मतलब जैसे ज़रूरी है, अहम है, बहुत ख़ास है, उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। वाइटल से दोस्तों बना है वाइटैलिटी। वाइटैलिटी का मतलब है पावर ऑफ लिविंग, पावर टू लीव और ग्रो, जिंदा रहने की ताकत या जिंदा रहने के लिए जो ताकत दरकार होती है उसके लिए हम वाइटैलिटी यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं पहले सेंटेंस में वाइटैलिटी को कैसे यूज़ किया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड न्यू मेजर्स to restore the vitality of the economy. हुकूमत ने मईशत की ताकत की बहाली के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड न्यू मेजर्स टू रीस्टोर द वाइटैलिटी ऑफ द इकॉनमी, यानी इकॉनमी की ताकत। यहाँ वाइटैलिटी एज अ ताकत के तौर पे यूज़ हो रहा है या पावर के तौर पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर कर लेते हैं दोस्तों। न्यू क्रीम हैज़ रिवाइव्ड द वाइटैलिटी ऑफ द डैमेज स्किन। नए क्रीम ने तबाहशुदा जिल्द की ताकत को बहाल कर दिया। यहाँ भी देखिए वाइटैलिटी ताकत के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आप भी इन सिचुएशंस में या ऐसे ही हालात में जैसे यहाँ पर सेंटेंस में वाइटैलिटी यूज़ की गई है, आप यूज़ कर सकते हैं। माइट, ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये नाउन है दोस्तों। माइट का मतलब फोर्स है, पावर है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, यानी ताकत, क़ुव्वत या जिस्मानी क़ुव्वत, उसके लिए हम माइट यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं माइट को पहले सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। ही क्रश द एनिमीज विद ऑल ऑफ हिज माइट। इसने अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों को कुचल दिया। तो यहां पर माइट जो है ताकत के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं दोस्तों माइट को, विद माइट एंड मेन बट नोबडी रेस्क्यूड देम।
तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बहुत ज़ोर से शोर मचाया लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बचाया। तो माइट एंड मेन यहाँ पर ईडियम या फ्रेज के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसका मतलब बहुत ज़ोरों शोर से शोर मचा, बहुत ज़ोरों शोर से इसका मतलब है। तो यहाँ पर माइट का मतलब है ज़ोर से। दे शाउटेड विद माइट एंड मेन बट नोबडी रेस्क्यूड देम। उन्होंने बहुत ज़ोरों शोर से शोर मचाया लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बचाया। तो यहाँ माइट का मतलब है ज़ोर से, और ज़ोर का मतलब ताकत होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि माइट भी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैमिना, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ टू डू समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टेइंग पावर, तो स्टैमिना का मतलब है किसी चीज़ को देर तक करने की जो ताकत किसी इंसान के अंदर या किसी चीज़ के अंदर होती है उसको हम स्टैमिना कहते हैं, और इसे स्टेइंग पावर भी कहते हैं, यानी देर तक किसी एक हाल में कायम रहने की ताकत, उसको हम स्टैमिना यहाँ कह रहे हैं। पहले सेंटेंस पे गौर कर लेते हैं। He won the race for the second time in a row by dint of his stamina. उसने अपनी ताकत के बलबूते पर लगातार दूसरी बार रेस जीती। तो यहाँ पर by dint of यहाँ पर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की बदौलत। तो बाय डेंट ऑफ हिज स्टेमिना, अपनी ताकत के बलबूते पर। तो यहाँ स्टेमिना जो है एज अ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के तौर पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड पे गौर कर लेते हैं। इफ़ वी डू एक्सरसाइज डेली इट विल नॉट ओनली बिल्ड मसल बट ऑल्सो इंक्रीज स्टेमिना। अगर हम रोज़ाना वर्जिश करते हैं तो इससे न सिर्फ पट्ठों की तामीर होती है, यानी मसल्स की तामीर होती है, बल्कि क़ुव्वत में भी इजाफा होता है। और यहाँ पर स्टेमिना क़ुव्वत के तौर पे हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड पे गौर कर लेते हैं दोस्तों। सबों को पता है हार्ड का मतलब क्या होता है। हार्ड का मतलब होता है फर्म जैसे मजबूत, सॉलिड जैसे सख्त, स्ट्रॉन्ग जैसे मजबूत, पावरफुल जैसे ताकत वाला, डिफ़िकल्ट जैसे मुश्किल। पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं। दिस टेबल इज सो हार्ड यू कैन ब्रेक इट। ये मेज़ इतनी सख्त है कि आप इसे तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर हार्ड का मतलब सख्त के तौर पे यूज़ हो रहा है, यानी सॉलिड के तौर पे। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस क्वेश्चन इज़ रियली हार्ड आई कैन सॉल्व इट। ये सवाल वाकई बहुत मुश्किल है, मैं इसे हल नहीं कर सकता। यहाँ हार्ड का मतलब फर्म नहीं है, सॉलिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि डिफ़िकल्ट है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। हार्डनेस दोस्तों ये हार्ड से ही बना है। हार्ड एडजेक्टिव है, हार्डनेस एक नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्ड, एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। तो हार्डनेस जो है ये क्वालिटी है किसी चीज़ के सख्त होने की, किसी चीज़ के हार्ड होने की। इस खासियत को हार्डनेस कहते हैं, या किसी भी चीज़ की वो एबिलिटी जिसकी बदौलत वो अपने ऊपर होने वाले किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है, उसको कहते हैं हार्डनेस। पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं। द हार्डनेस ऑफ अ कोकोनट शेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर फ्रूट्स शेल। नारियल के छिलके की सख्ती किसी दूसरे फल के छिलके से ज़्यादा होती है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि नारियल का जो खोल होता है, जो कवर होता है, वो या उसका जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो इसमें यही बात कही जा रही है कि जो नारियल के छिलके की जो सख्ती है या हार्डनेस है वो तमाम उनके कवर से या उनके शेल से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ हार्डनेस का मतलब है सख्ती है।
नेक्स्ट वर्ड पे गौर करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करते हैं. इन वेस्टर्न कंट्रीज पीपल जनरली डू नॉट रिकॉग्नाइज द हार्डनेस ऑफ लाइफ. मगरबी ममालिक में लोग आमतौर पर ज़िंदगी की सख्ती को तस्लीम नहीं करते. तो हार्डनेस ऑफ लाइफ का मतलब है जो ज़िंदगी में सख्तियाँ आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, उसके लिए यहाँ पर हार्डनेस यूज़ किया जा रहा है. तो आप देख सकते हैं कि हार्डनेस को दूसरे सेंस में भी कैसे यूज़ किया गया है. यहाँ ये फिज़िकल सेंस में यूज़ नहीं हो रहा. अब आ जाते हैं अपने सबसे प्राइमरी वर्ड के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर. जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी वर्ड्स आज कवर किए गए हैं कहीं ना कहीं उनका मतलब स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ था. स्ट्रेंथ का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रांग, फोर्स, पावर. किसी चीज़ के मजबूत होने की जो खासियत है दरअसल उसी को स्ट्रेंथ कहते हैं. जैसे इसका मतलब फोर्स है यानी ताकत है, इसका मतलब पावर है यानी क़ुव्वत है. तो पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं. पेशेंस इज़ हिज स्ट्रेंथ, सो वी हैव टू डू समथिंग एल्स टू बॉदर हिम. सब्र उसकी ताकत है, इसलिए हमें उसे परेशान करने के लिए कुछ और करना होगा. तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो ताकत के मायने के तौर पे यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, सेंटेंस है दोस्तों. वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एनिमी. हमें अपने दुश्मन की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए. यहाँ स्ट्रेंथ जो है वो ताकत के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. आज की हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है. बराए मेहरबानी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और काइंडली मेरे चैनल को न्यू वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.